कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 1026 विफल। गड़गड़ाहट। जमीन कांप उठी और पूरा जंगल इस क्षण हिलता हुआ लग रहा था। प्रचंड मौत की आभा हर दिशा में फैल गई, जैसे कि वह इस क्षेत्र को निगल जाना चाहती हो। जैसे ही मौत की आभा फैली, कई पीली भूरी छायाएं आगे बढ़ी, अस्पष्ट रूप से प्रकाश से झिलमिलाती हुई। वे पशु आत्माएं थीं जो 7वें दर्जे के सॉवरेन के बराबर थीं। जब ध्रुवांत, शांतनु और कालिका ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे बदरंग हो गए। इस क्षण वे कैसे नहीं बता सकते थे कि वे एक जाल में फंस गए हैं। दो दिशाएं वे क्षेत्र होने चाहिए थे जहां स्वर्ण सिंह कबीला और आसमानी भेड़िया कबीला थे। लेकिन अभी उन दो दिशाओं में पशु आत्माएं उनकी दिशा में आ रही थीं, इसलिए उन दो कबीलों ने जरूर कुछ किया होगा। शांतनु का चेहरा पीला था और उसकी आंखों में ठंडक व्यावहारिक रूप से ठोस होना चाहती थी। वह जरूर आसमानी भेड़िया कबीले से अपनी हड्डियों तक नफरत कर चुका होगा। दानवी गैंडा कबीले के कुछ विशेषज्ञों के चेहरे भी पीले थे और वे कुछ हद तक असमंजस में थे। अगर इतनी बड़ी संख्या में पशु आत्माएं आगे बढ़ती तो आज उनमें से एक भी बच नहीं पाता। हमसे पहले पशु आत्माओं से छुटकारा पाओ। जब शांतनु और बाकी लोगों के चेहरे पीले थे, ध्रुवांत अचानक बोला। चाहे कुछ भी हो, उन्हें पहले पशु आत्माओं से छुटकारा पाना था। अन्यथा वे पीछे हटना चाहें तो भी पशु आत्माओं से घिर जाएंगे। जब शांतनु, कालिका और बाकी लोगों ने उसके शब्द सुने तो वे तुरंत ठीक हो गए और उनके शरीर से एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। उन्होंने अब और संकोच नहीं किया और उनके हिंसक हमलों ने उनके सामने की पशु आत्माओं को घेर लिया। बूम! ध्रुवांत की आंखें भी ठंडी थीं। उसने अपने सामने 7वें दर्जे की सॉवरेन पशु आत्मा को अपनी छाती पर हमला करने दिया। उसका शरीर थोड़ा कांपा और उसका हाथ बिजली की गति से उड़ गया और उसके सिर के केंद्र पर दब गया। फिर एक हिंसक ऊर्जा बढ़ी। बूम! 7वें दर्जे के सॉवरेन का सिर फट गया, इससे पहले कि उसका शरीर तुरंत कठोर हो गया और ढह गया। उन दो 7वें दर्जे की सॉवरेन पशु आत्माओं से निपटने के बाद, जिनके लिए वह जिम्मेदार था, उसने आराम नहीं किया और तुरंत कालिका और बाकी लोगों को 6 अन्य 7वें दर्जे की सॉवरेन पशु आत्माओं से निपटने में मदद की। एक बार जब उन्होंने अपने आसपास के सभी 7वें दर्जे के सॉवरेन से निपट लिया तो मौत की आभा की धारा और भी करीब आ रही थी, इस हद तक कि वे पहले से ही उन पशु आत्माओं के क्रूर चेहरे देख सकते थे। 7वें दर्जे की सॉवरेन पशु आत्माओं से निपटने के कारण शांतनु के कपड़े काफी फट गए थे। हालांकि वह इस क्षण परेशान नहीं हो सका और एक काले भाव के साथ अपनी ओर आने वाली पशु आत्माओं को देखा। हमें क्या करना चाहिए? कालिका ने गंभीरता से पूछा। बहुत सारी पशु आत्माएं थीं और उनके गठन के आधार पर उन सभी से निपटना उनके लिए असंभव था। इसलिए अगर यह वास्तव में काम नहीं करता तो उन्हें पीछे हटना होगा, जबकि वे अभी भी कर सकते थे। शांतनु ने अपने दांत पीसे। अगर वे पीछे हटते तो वे खजाना पशु के खजाने छोड़ देते, जिसके लिए वह तैयार नहीं था। आखिरकार वे लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। हाँ, शांतनु, ऐसा लगता है कि इस समय भी तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो। जैसे ही शांतनु की नजर झिलमिलाई और वह अपने दिल में सोच रहा था, दूर से एक उपहास भरी हंसी गूंजी। हंसी सुनकर ध्रुवांत के समूह के चेहरे थोड़े बदल गए।
जब उन्होंने सिर उठाया और अपनी तीक्ष्ण नजरों से देखा तो उन्होंने एक विशाल पेड़ पर कई छायाकृतियां देखीं। यह स्वर्ण सिंह कबीले के देवकाश और आसमानी भेड़िया कबीले के अग्निवीर की पार्टी थी। अग्निवीर। जब शांतनु ने अग्निवीर को देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा, जिससे वह और भी क्रूर दिख रहा था। जब अग्निवीर ने शांतनु को देखा तो वह हल्के से मुस्कुराया। भाई शांतनु, क्यों परेशान हो? सहयोग दो पक्षों की इच्छा के बीच होता है। अगर तुम बाहर यात्रा करते समय दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा करते हो तो मुझे डर है कि तुम ही पीड़ित होगे। इसलिए इसे एक सबक के रूप में समझो और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल से याद रख सकते हो। शांतनु ने गहरी सांस ली और उसकी नजर धीरे धीरे शांत हो गई। अग्निवीर को देखते हुए उसकी नजर और भी ज्यादा शातिर हो गई। इससे पहले कि उसने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें जो शर्तें पेश की थीं, वे बहुत अच्छी थीं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अग्निवीर मुस्कुराया। वास्तव में तुमने मुझसे कई लाभों का वादा किया था, लेकिन यह अफसोस की बात थी क्योंकि मैं उन लोगों के साथ सहयोग करना पसंद करता हूं जिनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। अगर ऐसा है तो यह हमारे लिए सुरक्षित होगा। उसके शब्दों को सुनकर उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं सोचा था कि शांतनु की पार्टी स्वर्ण सिंह कबीले की पार्टी का सामना कर सकती है। इसलिए कुछ हद तक समान शर्तों के तहत उसने स्वर्ण सिंह कबीले की मदद करने और शांतनु की पार्टी को धोखा देने का विकल्प चुना था। शांतनु की आंखों में क्रूरता चमकी और वह भयानक रूप से मुस्कुराया। अच्छा, मैं इसे याद रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो। शांतनु को देखते हुए अग्निवीर ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की और उसने उपहास किया, तुम्हें पहले यहां से अपनी जान के साथ निकलना होगा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, स्वर्ण सिंह कबीले का देवकाश इस दृश्य को एक मुस्कान के साथ देख रहा था और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि जीत उसके हाथ में है, क्योंकि वह शांतनु को ऐसे देख रहा था जैसे वह अतीत में मिली सभी विफलताओं को देख रहा हो। पशु आत्माएं उन पर हमला क्यों नहीं कर रही हैं? शांतनु के बगल में कालिका ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अचानक कुछ बताया। जब सभी ने उसके शब्द सुने तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे साथी पशु आत्माओं के ऊपर थे, लेकिन पशु आत्माएं उन पर उन्मत्त हमले करते हुए उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रही थीं? ध्रुवांत की नजर देवकाश और बाकी लोगों पर टिकी थी, इससे पहले कि उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुवांत महसूस कर सकता था कि देवकाश का समूह एक हल्की भूरी रोशनी की बाधा से ढका हुआ लग रहा था, जो एक अजीब उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था, जिसमें मौत की आभा की गंध लगती थी। उन्हें खुद को मौत की आभा से ढकने के लिए कुछ विशेष तरीका तैयार करना चाहिए था। उन पशु आत्माओं की कोई आंखें नहीं होती हैं, लेकिन वे मौत की आभा के अंदर जीवन शक्ति के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब देवकाश की पार्टी ने खुद को मौत की आभा से ढक लिया तो वे पशु आत्माओं के बीच स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। ध्रुवांत ने धीरे धीरे कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि अग्निवीर को लगा कि शांतनु के जीतने की संभावना अधिक नहीं है। पता चला कि स्वर्ण सिंह कबीला ज्यादा तैयार था और यहाँ तक कि शांतनु की पार्टी के लिए एक जाल भी बिछाया था। वह कमीना। शांतनु स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोच सकता था और उसका चेहरा और भी बदरंग हो गया। बड़े भाई शांतनु दानवी गैंडा कबीले के कुछ विशेषज्ञ शांतनु को देख रहे थे। इस क्षण पशु आत्माएं करीब आ रही थीं और अगर वे अब पीछे नहीं हटते
तो वे चाहें तो भी पीछे नहीं हट पाते। शांतनु का चेहरा पीला था और उसने अपने दांत पीसे और पीछे हटने का संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराने वाला था। हालांकि खजाना पशु के खजाने अच्छे थे, उन्हें आनंद लेने के लिए जिंदा रहना था। वर्तमान स्थिति के साथ उसे ध्रुवांत की पार्टी के प्रति दोषी महसूस हुआ। आखिरकार यहां आने के रास्ते में उनका समय आसान नहीं था। अंत में उन्हें वह क्षेत्र भी नहीं मिला जहां खजाना पशु मरा था और उन्हें आवारा कुत्तों की तरह पीछे हटना पड़ा। रुको! हालांकि जैसे ही शांतनु पीछे हटने का इरादा कर रहा था, ध्रुवांत अचानक बोला। आसपास के विशेषज्ञों ने सभी ने अपनी आंखें उस ओर घुमा दी। अगर वे अब नहीं जाते तो वे हताश परिस्थितियों में पड़ जाते। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुवांत खजाना पशु के खजाने नहीं छोड़ सकता? उन नजरों का सामना करते हुए ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैं भी उन पशु आत्माओं को हमें देखने में असमर्थ बनाने की कोशिश कर सकता हूं। हम सभी इतने स्तब्ध थे कि कालिका भी संदिग्ध थी। ध्रुवांत ने सभी को देखा और मुस्कुराया। उन साथियों ने जिस तरीके का इस्तेमाल पशु आत्माओं की धारणा से बचने के लिए किया है, उसने मुझे कुछ ज्ञान दिया है। चूंकि वे पशु आत्माएं केवल जीवन शक्ति और आसपास की मौत की आभा के आधार पर महसूस कर सकती हैं, तो उनकी धारणा काफी कमजोर होनी चाहिए। चूंकि ऐसा है, जब तक हम अपनी जीवन शक्ति को ढक लेते हैं, तब तक वे हमें पता नहीं लगा पाएंगे। शांतनु स्तब्ध रह गया, फिर उसने उत्तर दिया, हालांकि उन पशु आत्माओं की धारणा बेहद कमजोर है, जीवन शक्ति के बारे में उनकी इंद्रियां बेहद तीक्ष्ण हैं। केवल थोड़ी सी जरूरत है और वे भूखे भेड़ियों की तरह हम पर झपट पड़ेंगे। वह स्पष्ट रूप से वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि ध्रुवांत उनकी जीवन शक्ति को ढक सकता है। ध्रुवांत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी 10 उंगलियां फड़काई। एक के बाद एक आध्यात्मिक मुहरें तेजी से उसके चारों ओर बनी, इससे पहले कि वे वातावरण में एकीकृत हो गईं, जिससे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ। आध्यात्मिक व्यूह। जब कालिका ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। गड़गड़ाहट। जबकि ध्रुवांत तेजी से आध्यात्मिक मुहरें बना रहा था और उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत कर रहा था, उनके आसपास की जमीन और भी जोर से कांप उठी, क्योंकि पशु आत्माएं प्रचंड मौत की आभा के साथ दहाड़ रही थीं। दानवी गैंडा कबीले के विशेषज्ञों के सिर ठंडे पसीने की बूंदों से ढके हुए थे। प्रचंड गति से उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन शांतनु की ओर देख रहे थे। जैसे ही बाद वाले ने पीछे हटने का कोई संकेत दिखाया, वे तुरंत पीछे हट जाते। हालांकि शांतनु ध्रुवांत को देख रहा था, इससे पहले कि उसने अंत में अपने दांत पीसे। तो मुझे भाई ध्रुवांत पर निर्भर रहना होगा। वह भी इस तरह जाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा वह आसमानी भेड़िया कबीले से अपनी हड्डियों तक नफरत करता था और यदि संभव हो तो वह स्वाभाविक रूप से एक आवारा कुत्ते की तरह हारना नहीं चाहता था। ध्रुवांत के बारे में उसकी समझ के आधार पर वह जानता था कि बाद वाला एक लापरवाह व्यक्ति नहीं था। चूंकि वह इतना शांत और आत्मविश्वासी रह सकता था, तो इसका मतलब था कि उसे कुछ हद तक आत्मविश्वास होना चाहिए। चूंकि ऐसा है, तो उसने इसे एक जुआ खेलने का फैसला किया। ध्रुवांत ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं बोला। उसकी उंगलियों से आध्यात्मिक मुहरें और भी तेजी से प्रकट हुईं। लगता है शांतनु मौत को बुलावा दे रहा है। दूर एक पेड़ पर देवकाश ने शांतनु को देखा, जिसने पीछे हटने से इनकार कर दिया था,
और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका मजाक उड़ाया, यह विश्वास करते हुए कि शांतनु अभी भी खजाना पशु के खजाने छोड़ने को तैयार नहीं था। चूंकि ऐसा है तो यहीं दफन हो जा। देवकाश मुस्कुराया, उसका चेहरा और भी क्रूर हो गया। गड़गड़ाहट। पशु आत्माओं और मौत की आभा से बनी धारा उनकी ओर बढ़ी, उन पर झपट पड़ी। कालिका और बाकी लोगों की निगाहें मौत की आभा की उस निकट आती धारा पर टिकी थीं। 1000 फीट, 500 फीट, 200 फीट। जब वे केवल 100 फीट दूर थे, मौत की बदबू उन पर छा गई। लेकिन जैसे ही दानवी गैंडा कबीले के विशेषज्ञों की आंखों में निराशा थी, ध्रुवांत ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसकी काली पुतलियों में रोशनी झिलमिला उठी। बस बस। आसपास का स्थान हिंसक रूप से लहराया। शांतनु और बाकी लोग देख सकते थे कि वातावरण में कई आध्यात्मिक ऊर्जा रूढ़ तेजी से फैल रहे हैं, इससे पहले कि वे उन्हें घेर लें। इसके अलावा रूढ़ ने जो रूप लिया था वह एक भूरे रंग का ताबूत था जिसने उनके शरीर को ढक लिया था। इस आध्यात्मिक व्यूह में कोई शक्तिशाली आक्रामक क्षमता नहीं लगती थी, लेकिन जिस क्षण यह बना, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि एक मौत की आभा फैल रही है, जिसने उनके शरीर को ठंडा महसूस कराया। बूम। जब ताबूत बन गया तो पशु आत्माओं की धारा आखिरकार आ गई। लेकिन जब वह धारा ध्रुवांत के समूह के स्थान से गुजरी तो वे अलग हो गए थे। प्रचंड मौत की आभा उनके पास से गुजर गई और सभी को लगा कि उनके पैर नरम पड़ गए हैं। हालांकि उनके पास अपने पैरों की चिंता करने का समय नहीं था। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने पशु आत्माओं की धारा को देखा जो अलग हो गई थी। प्रचंड मौत की आभा उत्सर्जित करने वाली पशु आत्माएं वास्तव में उनके पास से गुजर गईं, उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। सफलता। इस क्षण शांतनु के संयम के साथ भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आनंदित हुआ। जैसे ही वे आनंदित हो रहे थे, दूर के 3 लोगों के चेहरे अचानक काले पड़ गए। इसके अलावा उनकी क्रूर नजर सीधे शांतनु और बाकी लोगों के पास से गुजर गई और ध्रुवांत पर टिक गई। स्पष्ट रूप से वे महसूस कर सकते थे कि साधारण दिखने वाला 6ठे दर्जे का सॉवरेन उनकी योजना के विफल होने का कारण था। एपिसोड 1027 ईश्वर सहार व्यू। मौत की आभा से बनी धारा अनगिनत छायाकृतियों के साथ जंगल से गुजरी और दूर की ओर सीटी बजाती हुई चली गई। उनके पास यह समझने की कोई बौद्धिक क्षमता नहीं थी कि उन्होंने जिस लक्ष्य पर ताला लगाया था वह अचानक गायब क्यों हो जाएगा। गड़बड़ी के पीछे शांतनु और बाकी लोग भारी मात्रा में जाती हुई पशु आत्माओं को देख रहे थे, इससे पहले कि उनके तने हुए शरीर शिथिल हो गए। थोड़ी देर बाद दानवी गैंडा कबीले के कुछ विशेषज्ञ तुरंत पीले भावों के साथ जमीन पर बैठ गए। जब धारा उनकी ओर बढ़ी तो उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे मौके पर ही मारे जाएंगे। भाई ध्रुवांत, इसके लिए धन्यवाद। शांतनु ने लार का एक घूंट निगला और उसके चेहरे पर आपदा के बाद खुशी दिखाई दी क्योंकि उसने ध्रुवांत को देखा और कृतज्ञता के साथ बोला, अगर यह ध्रुवांत के लिए नहीं होता तो वे इस हद तक नष्ट हो सकते थे कि वे आवारा कुत्तों की तरह होते। ध्रुवांत ने मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैं बस कोशिश कर रहा था और मैंने नहीं सोचा था कि यह प्रभावी होगा। शांतनु ध्रुवांत के शब्दों से चिंतित नहीं था। उसे ध्रुवांत के चरित्र की कुछ समझ थी और अगर वह आत्मविश्वासी नहीं होता तो वह निश्चित रूप से कुछ आजमाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। लेकिन चाहे कुछ भी हो,
उन्होंने अंततः मौत का सामना करने के मामले को सुलझा लिया था। इसके साथ क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम असंख्य पशु कब्रिस्तान में स्वतंत्र रूप से चल सकेंगे? मौलिक ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। हमने जिन पशु आत्माओं का सामना किया था वे मजबूत नहीं थीं। इसलिए हमने उनकी धारणा से बच लिया था, लेकिन अगर हमने किसी मजबूत पशु आत्मा का सामना किया होता तो मुझे डर है कि यह तरीका अप्रभावी होता। उसने पहले ही इस कारक को महसूस कर लिया था। जब पशु आत्माओं की भीड़ उनके पास से गुजरी तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि 7वें दर्जे की सॉवरेन पशु आत्माएं एक संक्षिप्त क्षण के लिए झिझकती हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ महसूस किया, लेकिन अपने पीछे से भीड़ के कारण वे तेजी से जनसमूह के साथ चले गए और उन पर और ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार ध्रुवांत यह अनुमान लगा सकता था कि मजबूत ताकत वाली वे पशु आत्माएं बहुत गहरी धारणा रखती होंगी। इसलिए यदि वे एक आध्यात्मिक व्यूह के उपयोग से उनसे बचना चाहते थे तो वे बहुत ज्यादा सपने देख रहे होंगे। जब पशु आत्माओं का समूह चला गया तो ध्रुवांत ने अपनी उंगली फड़काई और उन्हें ढके हुए आध्यात्मिक व्यूह तेजी से घुल गए। फिर उन्होंने अपनी निगाहें उठाईं और पेड़ों के ऊपर देखा। उनकी दृष्टि रेखा में देवकाश, अग्निवीर और बाकी सभी के चेहरे काले थे और आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। लगता है तुम लोग निराश हो गए हो। ध्रुवांत ने देवकाश के समूह को देखा, जिनके चेहरे काले थे। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। ओहो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों के पास एक आध्यात्मिक व्यूह गुरु होगा। यह काफी अप्रत्याशित था। देवकाश ने ध्रुवांत को गहरी नजर से देखा और ठंडी हंसी हंसी। शांतनु की नजर भी ठंडी थी क्योंकि उसने देवकाश की पार्टी को घूरा और भयावह रूप से मुस्कुराया। मुझे डर है कि यह एकमात्र चीज नहीं है जो आपको अप्रत्याशित होने देगी। देवकाश, ऐसा लगता है कि आप खजाना पशु के किसी भी खजाने को छू नहीं पाएंगे। सच में? देवकाश ने अपनी पलकें उठाईं, इससे पहले कि उसके होठों का कोना एक उपहास भरी मुस्कान में मुड़ गया। शांतनु, क्या तुमने सोचा था कि तुम उस विपत्ति से बचने के बाद मुझे चुनौती दे सकते हो? तो क्या हुआ अगर पशु आत्माओं की मदद नहीं है? सिर्फ तुम लोग हमसे पासा पलट सकते हो। आसमानी भेड़िया कबीले के साथ मिलकर उनके पास 7वें दर्जे के सॉवरेन थे, जबकि ध्रुवांत और बाकी के पास ज्यादा से ज्यादा 5 थे। यदि वे एक साथ मिलते तो वे स्पष्ट रूप से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम आकर कोशिश क्यों नहीं करते? शांतनु ने चुनौती दी। उनके पास संख्या में लाभ नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी जीत उनकी गुणवत्ता में निहित थी। कालिका और मौलिक अन्य विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकते थे और अन्य 7वें दर्जे के सॉवरेन के बीच भी उत्कृष्ट माने जा सकते थे, जो साधारण 7वें दर्जे के सॉवरेन से निपटने के लिए बहुत दूर थे। इसके अलावा उनके पास अभी भी ध्रुवांत था, जिसकी लड़ने की ताकत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उस व्यक्ति का सामना करते हुए जिसने कभी अनिकेत को एक ही मुक्के से हराया था, शांतनु भी अपने दिल में डर महसूस करता था। उसके अनुमानों के अनुसार 4 या 5 7वें दर्जे के सॉवरेन भी उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। देवकाश ने शांतनु को ठंडी नजर से देखा और ठंडी हंसी हंसी। मैंने लंबे समय से दानवी गैंडा कबीले के शांतनु की प्रसिद्धि के बारे में सुना है। लगता है कि मुझे आज आखिरकार इसका अनुभव करने को मिलेगा। उसने शांतनु पर निर्देशित एक चुनौती की ओर इशारा किया था। वह स्पष्ट रूप से बाद वाले से निपटने का इरादा रखता था।
अंधकार पक्षी कबीले की कालिका को मुझ पर छोड़ दो। आसमानी भेड़िया कबीले के अग्निवीर ने कालिका को क्रूरता से देखा। उनके विचार में केवल शांतनु, कालिका और मौलिक ही महत्व देने योग्य थे। जहां तक बाकी का सवाल है, वे चिंता करने लायक ज्यादा नहीं थे। जहां तक उस बच्चे का सवाल है जिसने पहले आध्यात्मिक व्यूह स्थापित किया था, एक छठे दर्जे के सॉवरेन को उनके हाथों के एक झटके से आसानी से मारा जा सकता था। ज्ञानेंद्र, तुम दूसरे से निपटने के लिए एक को लाओगे? देवकाश एक सुनहरे बालों वाले आदमी को देखने के लिए मुड़ा और हल्के से कहा। वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से मौलिक था। देवकाश के पीछे खड़ा व्यक्ति अत्यंत मजबूत था, जैसे कि वह धातु से बना हो। उसकी त्वचा सुनहरे रंग की थी। हालांकि वह व्यक्ति स्वर्ण द्वंद्व नायकों के बराबर नहीं हो सकता था, उसकी भी कुछ प्रसिद्धि थी। एक और सातवें दर्जे के सॉवरेन के अलावा भले ही वे मौलिक को हरा नहीं सकते थे, उसे रोकना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। सुनहरा आदमी मुस्कुराया, अपने सफेद दांत एक ब्लेड जैसी नजर से प्रकट करते हुए, और मौलिक पर टिक गया। हालांकि उन भेड़िया जैसी नजरों का सामना करते हुए मौलिक ने बिना किसी हलचल के एक उदासीन भाव बनाए रखा। उन्हें साफ करने के लिए 4 और भेजो, देवकाश ने उदासीनता से कहा। शांतनु, कालिका और मौलिक के अलावा दूसरी पार्टी के पास अभी भी कुल 3 साधारण 7वें दर्जे के सॉवरेन थे। 4 भेजने से उन्हें तेजी से निपटने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही देवकाश ने बात की, उसने पहले ही अपने अधीनस्थों को उनके कार्यों में वितरित कर दिया था। सतह पर देखने पर इस वितरण ने वास्तव में शांतनु के समूह को पूरी तरह से दबा दिया था। स्पष्ट रूप से देवकाश को पहले से ही जीतने का विश्वास था। देवकाश अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ा था और शांतनु, कालिका और बाकी लोगों को उपहासपूर्वक देख रहा था। अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो मैं पहले ही भाग गया होता। तो क्या हुआ अगर तुम पशु आत्माओं से बच सकते हो? तुम अभी भी खुद को मौत के मुंह में भेज रहे हो। देवकाश के बगल में खड़े होकर अग्निवीर उपहासपूर्वक मुस्कुराया, क्योंकि उसने शांतनु के समूह को दया से देखा। क्या उस साथी ने वास्तव में सोचा था कि वह मजाक कर रहा था जब उसने कहा था कि वह उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता है जिनके सफल होने की संभावना अधिक होती है? स्वर्ण सिंह कबीला अच्छी तरह से तैयार होकर आया था, जो ऐसा कुछ नहीं था जिसे शांतनु हिला सकता था। अपने विरोधियों को वितरित करने के बाद देवकाश ने अब और संकोच नहीं किया और उसकी आकृति चमकी सुनहरी रोशनी में बदल गई, इससे पहले कि वह शांतनु से बहुत दूर नहीं प्रकट हुआ। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक शेर की क्रूर नजर की तरह बढ़ी और खून की घनी बदबू शांतनु को निशाना बना रही थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा निराश नहीं करोगे, देवकाश ने हल्के से कहा। शांतनु का भाव क्रूर था और वह मुस्कुराया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शरीर से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, स्पष्ट रूप से एक आदिम दानवी गैंडे का आकार बनाते हुए एक प्रचंड अशुभ आभा के साथ। जब देवकाश ने शांतनु का सामना किया, अग्निवीर कालिका के सामने प्रकट हो गया था। कालिका ने उस पर ठंडी नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी बाह पर धीरे धीरे बैंगनी लपटें उठीं। सरसराहट। ज्ञानेंद्र ने एक और 7वें दर्जे के सॉवरेन का नेतृत्व किया था और मुस्कुराते हुए मौलिक के दोनों ओर प्रकट हुआ था। हालांकि वह सीधा सादा दिख रहा था, उसकी नजर बेहद क्रूर थी। अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करो और यहीं रहो। उसी समय 4 7वें दर्जे के सॉवरेन एक पंखे के गठन में बन गए थे,
इससे पहले कि वे आगे बढ़े और ध्रुवांत, सुप्रा और दानवी गैंडा कबीले के विशेषज्ञों के सामने पहुंचे। उन्होंने उपहास से भरी अपनी निगाहें डाली थीं। उनके विचार में 3 सातवें दर्जे के सॉवरेन को केवल उनके लिए विरोधी के रूप में देखा जा सकता था। जहां तक ध्रुवांत और सुप्रा का सवाल है, 6ठे दर्जे के सॉवरेन की ताकत नगण्य थी। भाई ध्रुवांत, हम 3 सातवें दर्जे के सॉवरेन से निपटेंगे और बाकी आप पर सौंप देंगे। दानवी गैंडा कबीले के एक विशेषज्ञ ने ध्रुवांत को देखा और विनम्रता से कहा। ध्रुवांत की लड़ने की क्षमता को देखने के बाद वह जानता था कि साधारण 7वें दर्जे के सॉवरेन बस अपमान की तलाश में आगे आएंगे। ध्रुवांत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन पर नहीं रुकी। उसकी नजर दूर तक निर्देशित थी। देवकाश, अग्निवीर और कई अन्य लोगों के अलावा स्वर्ण सिंह कबीले और आसमानी भेड़िया कबीले के पास अभी भी 3 लोग किनारे बैठे थे। लेकिन उन तीनों के आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव उतना शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि वे केवल 6ठे दर्जे के सॉवरेन के स्तर पर थे। शायद यही कारण था कि देवकाश ने उनसे कदम उठाने के लिए नहीं कहा। ध्रुवांत की तीक्ष्ण नजर तीनों पर से गुजरी, इससे पहले कि वह एक आह के साथ पीछे हट गया, और उसकी नजर हल्के से झिलमिला उठी। थोड़ी देर बाद उसने दानवी गैंडा कबीले के 3 विशेषज्ञों की ओर अपना हाथ लहराया। तुम लोग यहीं रहो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। जब उसने बात की तो न केवल 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन स्तब्ध थे, बल्कि दानवी गैंडा कबीले के 3 विशेषज्ञ और सुप्रा भी स्तब्ध थे। ध्रुवांत को भौंचक्का होकर देख रहे थे। वह अकेले ही 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन से निपटना चाहता है। यह शायद एक शिखर 7वें दर्जे के सॉवरेन के लिए भी कठिन होगा, है ना? पफ्ट, क्या लापरवाह मूर्ख है। दूसरे कोने में देवकाश हंसी में फूट पड़ा, इससे पहले कि वह बिना किसी भावना के अपना हाथ लहराए। उसे मार डालो। उसके विचार में ध्रुवांत की कार्रवाई सिर्फ भीड़ को खुश कर रही थी और बेहद मूर्खतापूर्ण थी। 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन ने ध्रुवांत पर एक अजीब नजर डाली और उनके चेहरों पर दया थी। क्या यह साथी हताश हालात में मजबूर होने से पागल हो गया था? अगर ऐसा है तो वह वास्तव में दयनीय है। शांतनु, कालिका और मौलिक ने एक नजर का आदान प्रदान किया। हालांकि वे जानते थे कि ध्रुवांत की लड़ने की क्षमता असाधारण थी, क्या उसके लिए 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन से निपटना थोड़ा ज्यादा कठिन नहीं होगा? हालांकि उनके दिलों में संदेह था, शांतनु ने अपने विश्वास के कारण अभी भी दानवी गैंडा कबीले के 3 विशेषज्ञों की ओर सिर हिलाया। इस प्रकार विशेषज्ञ अजीब भावों के साथ पीछे हट गए। वैसे भी अगर उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती तो वे मदद के लिए एक कदम उठा सकते थे, और ध्रुवांत की ताकत के साथ उसे नुकसान नहीं उठाना चाहिए था। 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन ने अपनी बाहें मोड़ लीं और उपहास भरी नजरों से बिना किसी जल्दबाजी के ध्रुवांत को एक बंदर की तरह देखा। हालांकि ध्रुवांत उनकी नजरों का सामना करते हुए जमीन पर चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखें बंद थीं। दूसरे कोने में जब देवकाश ने ध्रुवांत की हरकतों को देखा तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह भावना उसके दिल में उभरी, उसने अचानक कुछ याद किया और उसका चेहरा बदल गया। उसे मार डालो, वह एक आध्यात्मिक व्यूह स्थापित कर रहा है। जिन 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन के चेहरों पर मुस्कान थी, उनके भाव अचानक बदल गए और उनके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली।
लेकिन यह इस क्षण था कि ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसने उन 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन को देखा जो आगे झपट रहे थे, इससे पहले कि उसके होठों के कोने पर एक उपहास भरी चाप प्रकट हुई। वास्तव में मूर्खों का झुंड। उसके बोलने के बाद सैकड़ों और हजारों आध्यात्मिक मुहरें उसकी उंगलियों से उड़ गईं और तेजी से स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत हो गईं। गड़गड़ाहट। पूरा क्षेत्र तुरंत कांप उठा और आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक एक बवंडर की तरह विस्फोटित हो गई। ध्रुवांत ने अपनी 10 उंगलियां फड़काई और उसके मुंह से एक हल्की आवाज धीरे धीरे गूंजी। स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह ईश्वर सहार व्यूह। एपिसोड 1028 कचरा। गड़गड़ाहट। इस क्षेत्र में एक प्रचंड और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा एक आंधी में बह गई, जिससे जमीन कांप उठी। अनगिनत प्रकाश रूढ़ एक जाल की तरह फैल गए जो ध्रुवांत से शुरू हुआ था। कुछ ही क्षणों में इसने पहले ही 1000 फीट के दायरे को ढक लिया था। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रकाश पैटर्न आपस में जुड़े और एक अत्यंत गहरे रून का गठन किया, जिसमें चमक की किस्में थीं जो आध्यात्मिक व्यू से दूसरों को भयभीत करती थीं। ध्रुवांत आध्यात्मिक व्यूह में खड़ा था और प्रकाश रूढ़ उसकी काली पुतलियों में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे वह और अधिक रहस्यमय लग रहा था। उसने जो स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह स्थापित किया था, वह उन लोगों में सबसे शक्तिशाली था जो मंडेला ने उसे दिए थे। साथ ही इसे स्थापित करना भी सबसे कठिन था। इसलिए जब उसने देवकाश, अग्निवीर और बाकी लोगों को देखा तो वह गुप्त रूप से तैयारी कर रहा था, खासकर जब 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन उसे ऐसा करने का समय देने के लिए पर्याप्त मूर्ख थे। इस प्रकार उसके हाथों में सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यूह ईश्वर सहार व्यूह सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था। इस क्षेत्र को ढकने वाले आध्यात्मिक व्यूह के साथ वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। वूश। हालांकि 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन स्पष्ट रूप से इस मामले की पुष्टि नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उनके चेहरे एक क्रूर प्रकाश से भरे हुए थे, क्योंकि वे आगे बढ़े। उनकी आंखों में क्रूर रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे वे ध्रुवांत को फाड़ देना चाहते हों। 4 सातवें दर्जे के सॉवरेन ने एक ही समय में अपने कदम उठाए और उन्होंने जो गति पैदा की उसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में ऊंची उठ रही थी, इससे पहले कि 4 हथेलियां ध्रुवांत की ओर दबीं। ध्रुवांत ने अपनी पलकें उठाईं, फिर उसने धीरे से अपनी उंगली फड़काई। बस। ईश्वर सहार व्यूह के भीतर एक भिनभिनाने वाली आवाज गूंजी, इससे पहले कि लाल रंग की रोशनी की एक किरण अचानक आसमान से उतरी। फिर यह 1 सातवें दर्जे के सॉवरेन की ओर बढ़ी। जैसे ही चमक उतरी, उस 7वें दर्जे के सॉवरेन ने भी इसे तुरंत महसूस कर लिया था। तुरंत उसने धीमा होने की हिम्मत नहीं की और उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी, इससे पहले कि असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल स्वर्ण सिंह में बदल गई। स्पष्ट रूप से वह अपनी दिव्य पशु अवस्था में बदल गया था। दहाड़। स्वर्ण सिंह आकाश की ओर दहाड़ा, स्वर्ग को कंपाता हुआ। सोने से बनी दिखने वाली प्रकाश की एक किरण आगे बढ़ी और लाल रंग की रोशनी की किरण की ओर उड़ गई। वूश। जब लाल रंग की किरण चुपचाप गुजरी तो शक्तिशाली सुनहरी प्रकाश किरण तुरंत फट गई। सुनहरी रोशनी लाल रंग की किरण को थोड़ा भी बाधित नहीं कर सकी। सुनहरी प्रकाश किरण फट गई और 7वें दर्जे के सॉवरेन का चेहरा काफी बदल गया और डर बढ़ गया, इससे पहले कि वह अचानक पीछे हट गया। बस। लेकिन उस पल जब छायाकृति पीछे हटी, लाल रंग की चमक की किरण ने अंतरिक्ष को भेद दिया और उसके सिर से नीचे उतर गई।
चरमराने की आवाज। एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और 7वें दर्जे के सॉवरेन का शरीर अचानक कठोर हो गया। उसके चेहरे पर भाव जम गया। एक संक्षिप्त क्षण बाद उसके माथे पर खून की एक और किरण दिखाई दी, इससे पहले कि यह अचानक फैल गई। 7वें दर्जे के सॉवरेन का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और आसमान से गिर गया। तुरंत उसके चारों ओर की असीम आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई थी। कुछ ही क्षणों में एक 7वें दर्जे का सॉवरेन तुरंत मारा गया था। अचानक हुए बदलावों ने न केवल ध्रुवांत पर झपट रहे 3 अन्य 7वें दर्जे के सॉवरेन को इस हद तक डरा दिया कि उनकी आत्माएं उनके शरीर से उड़ गईं, बल्कि दानवी गैंडा कबीले के विशेषज्ञ और सुपरा भी अविश्वास के भावों के साथ भौंचक के रह गए। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक 7वें दर्जे का सॉवरेन तुरंत मार दिया जाएगा। दूरी में देवकाश और अग्निवीर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस क्षण उनके संयम के साथ भी उनके दिल लहरों में उठने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि मारा गया व्यक्ति केवल एक साधारण 7वें दर्जे का सॉवरेन था। अगर वह कदम उठाना चाहता तो देवकाश और अग्निवीर भी उस विशेषज्ञ को मारने में आश्वस्त थे। लेकिन अगर वे इसे इतनी आसानी से पूरा करना चाहते थे जैसे ध्रुवांत ने किया था, तो यह असंभव होता। एक स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह। देवकाश का चेहरा गंभीर हो गया, इससे पहले कि उसने ध्रुवांत के चेहरे पर गहरी नजर डाली। केवल अब उसे समझ में आया कि शांतनु जैसे विशेषज्ञ ध्रुवांत के प्रति इतने विनम्र क्यों थे। वह साथ ही एक आध्यात्मिक व्यूह महागुरु निकला जो एक स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक व्यूह स्थापित कर सकता था। लगता है तुमने इस बार गलत अनुमान लगाया है। जब शांतनु, जो देवकाश का सामना कर रहा था, ने यह दृश्य देखा तो वह उपहास के साथ मुस्कुराया। देवकाश ने ठंडी सांस भरी, लेकिन अब और नहीं बोला। उसकी नजर हल्के से झिलमिला उठी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसने इस बार गलत अनुमान लगाया था। ध्रुवांत एक चर हो सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, खजाना पशु के खजाने उनके स्वर्ण सिंह कबीले के होंगे। वह ध्रुवांत जैसे किसी को भी इसे खराब करने की बिल्कुल अनुमति नहीं देगा। जैसे ही देवकाश के दिमाग में विचार घूम रहे थे, ध्रुवांत ने मारे गए 7वें दर्जे के सॉवरेन पर उदासीनता से नजर डाली, इससे पहले कि वह अन्य 3 की ओर बढ़ा। जब 3 7वें दर्जे के सॉवरेन ने ध्रुवांत की नजर को अपनी ओर निर्देशित देखा, तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो रही है और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कई कदम पीछे हट गए, इससे पहले कि वे डर से आकाश में देखें। आपस में जुड़े आध्यात्मिक रूर से ऐसा लग रहा था कि एक लाल रंग की चमक एक साथ इकट्ठी हो रही है। चमक की घातकता को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से अब और इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। बस। लेकिन ध्रुवांत स्पष्ट रूप से उनके दिलों में सदमे से परेशान नहीं हुआ। उसने अपनी उंगली फड़काई और लाल रंग की चमक की एक और किरण इकट्ठी हुई और घूमी। हालांकि यह अस्पष्ट दिख रही थी, एक अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव फैल रहा था। प्रकाश को ईश्वर संहार प्रकाश के रूप में जाना जाता था। इस ईश्वर संहार व्यूह में सबसे बड़ा हथियार आध्यात्मिक व्यूह ने आध्यात्मिक ऊर्जा को ईश्वर संहार प्रकाश की किरणों में परिवर्तित और संपीड़ित करने के लिए एक गहरे साधन का उपयोग किया था। प्रकाश को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता था और यह अंतरिक्ष को भी फाड़ सकता था। एकमात्र दोष यह था कि ईश्वर संहार प्रकाश को परिष्कृत करने की कठिनाई बहुत अधिक थी। भले ही ध्रुवांत ने आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति को अधिकतम करने के लिए पहले से ही टन आध्यात्मिक मुहरें तैयार कर ली थीं,
व्यू केवल ईश्वर सहार प्रकाश की किरणें ही परिष्कृत कर सकता था। लेकिन इन लोगों से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। ध्रुवांत की आंखों में कोई हलचल नहीं थी और थोड़ी देर बाद उसकी उंगली ने टैप किया और लाल रंग के ईश्वर सहार प्रकाश की एक किरण एक बार फिर नीचे उतरी। 3 शेष 7वें दर्जे के सॉवरेन के चेहरे काफी बदल गए। इस बार उनके पास इसे रोकने का विचार भी नहीं था और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गए थे। वूश! लेकिन उनका पीछे हटना स्पष्ट रूप से अर्थहीन था। ईश्वर सहार प्रकाश ने एक बार फिर अंतरिक्ष को भेद दिया था, आसानी से एक 7वें दर्जे के सॉवरेन के भौहों के केंद्र को भेदते हुए, साथ ही उसके सॉवरेन सागर को चकनाचूर करते हुए और उसमें सभी जीवन शक्ति का नाश करते हुए। 7वें दर्जे के सॉवरेन के माथे से खून की बूंदें गिरीं। उसका भाव जम गया था और वह नीचे गिर गया। एक और तुरंत हत्या। 2 अन्य 7वें दर्जे के सॉवरेन के चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर ठंडे महसूस हुए। ध्रुवांत को देखते हुए उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और डर से भरी हुई थीं। ध्रुवांत ने अपने चेहरे पर उदासीनता बनाए रखी और फिर से टैप किया। ईश्वर सहार व्यू से एक और लाल रंग की किरण उड़ गई और जैसे ही यह घूमी, चमक गहरी हो गई। यह एक जहरीले सांप की तरह था जो किसी भी समय झपट सकता था। आध्यात्मिक व्यू की सीमा से बाहर निकलो। जैसे ही 2 शेष 7वें दर्जे के सॉवरेन ने अपने शरीर को ठंडा महसूस किया, एक दहाड़ गूंजी जो देवकाश की थी। उस दहाड़ को सुनकर 2 7वें दर्जे के सॉवरेन ठीक हो गए और उन्होंने बिना पीछे मुड़े आध्यात्मिक व्यूह की सीमा से भागने की कोशिश की। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी उंगलियों पर एक चमक बही। जैसे ही ध्रुवांत फिर से अपना कदम उठाना चाहता था, देवकाश की क्रोधित आवाज एक बार फिर गूंजी, बच्चे, तुम मेरे स्वर्ण सिंह कबीले से किसी को मारने की हिम्मत करते हो। ध्रुवांत मुस्कुराया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और अपनी हरकतों से पहले ही जवाब दे दिया था। अपनी उंगली को एक बार फिर से फड़काते हुए एक लाल रंग की चमक उड़ी और स्वर्ण सिंह कबीले के एक और 7वें दर्जे के सॉवरेन का सिर खून के छींटे के साथ आकाश में उड़ गया। उसके चारों ओर की सुरक्षा थोड़ी सी भी प्रभाव नहीं डाल सकी। चूंकि स्वर्ण सिंह कबीला उनके प्रति निर्दयी होना चाहता था, तो उसे स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जब वह बदला ले सकता था तब बदला न लेना ध्रुवांत का चरित्र नहीं था। जब देवकाश ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वह ध्रुवांत को फाड़ देना चाहता हो। ध्रुवांत के पीछे दानवी गैंडा कबीले के 3 विशेषज्ञों ने लार के घूंट निगले। काया शोधन पैगोडा में वे पहले से ही जानते थे कि ध्रुवांत की लड़ने की क्षमता असाधारण थी। आखिरकार उसके जैसा कोई व्यक्ति कैसे साधारण हो सकता था जब वह अनिकेत को एक ही मुक्के से बुरी तरह घायल कर सकता था। लेकिन उस समय भी ध्रुवांत उतना भयानक नहीं लग रहा था जितना वह अभी था। उसके हाथों में 7वें दर्जे के सॉवरेन के स्तर के विशेषज्ञ कचरे की तरह थे जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार मार सकता था। शुरुआत में वे शांतनु द्वारा ध्रुवांत के समूह को खजाना पशु में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करने से बहुत संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अभी वे सभी आनंदित हो रहे थे। अगर उनके साथ ध्रुवांत नहीं होता तो वे शायद जिंदा असंख्य पशु कब्रिस्तान से बाहर भी नहीं निकल पाते। 3 7वें दर्जे के सॉवरेन से निपटने के बाद ध्रुवांत ने उदासीनता से आखिरी वाले को देखा। उस व्यक्ति का चेहरा पहले ही पीला पड़ गया था और उसका शरीर डर से कांप रहा था। ध्रुवांत की उंगलियों पर रोशनी इकट्ठी हुई। दहाड़!
दूरी में देवकाश अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और उसने एक क्रोधित दहाड़ छोड़ी, उसे मार डालो। जब देवकाश दहाड़ा, ध्रुवांत ने अपनी उंगली फड़काई और लाल रंग की चमक बाहर निकली, आखिरी 7वें दर्जे के सॉवरेन को मारने की तैयारी करते हुए। वूश! प्रकाश की किरण अत्यंत तेज थी और पलक झपकते ही 7वें दर्जे के सॉवरेन के सामने प्रकट हो गई थी। हालांकि जब प्रकाश की किरण गुजरी तो जमीन कांप उठी और क्षितिज से कई दबंग सुनहरी रोशनी निकली, इससे पहले कि वे कई क्षेत्रों में सटीक रूप से टकराईं। ध्रुवांत की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे क्षेत्र आध्यात्मिक व्यूह के घातक बिंदु थे। बूम! जैसे ही अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ, छिपी हुई आध्यात्मिक मुहरें तुरंत टूट गईं, जिससे विशाल आध्यात्मिक व्यूह खंडहर में बदल गया। जैसे ही आध्यात्मिक व्यूह हिला, लाल रंग की किरण की शक्ति बहुत कम हो गई और उसने केवल 7वें दर्जे के सॉवरेन की छाती को छेदा था। यह उसे मारने में कामयाब नहीं हुई। अचानक हुए बदलावों ने शांतनु और बाकी लोगों के चेहरों को थोड़ा बदल दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस हमले की अचानक शक्ति देवकाश से भी ज्यादा मजबूत थी। यह कौन है? ध्रुवांत ने धीरे धीरे बिखरते हुए आध्यात्मिक व्यूह को देखा और हल्के से अपने होठों का कोना खींचा। थोड़ी देर बाद उसने दूरी में देखा और उस दिशा में 3 साधारण छायाकृतियां देखीं। ध्रुवांत की पुतलियां आखिरी छायाकृति पर टिकी थीं और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक रही थी। आखिरकार खुद को रोक नहीं सके। एपिसोड 1029 कमलेश। दबाव डालने वाली सुनहरी रोशनी फैली, जिससे पूरा क्षेत्र पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया। लेकिन शांतनु, कालिका और बाकी लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए जब वे मुड़े, दूर तक गंभीर निगाहों से देखते हुए। उस दिशा में जिन 3 लोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उनमें से एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर दुबला-पतला था, लेकिन जब वह बाहर निकला तो एक अवर्णनीय दबाव फैल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खुद को दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं शुरू में उन शीर्ष दिव्य पशु कुलों की प्रतिभाओं से भिड़ने की कोशिश करना चाहता था। जब उस आकृति ने अपना सिर उठाया तो उसने एक अत्यंत साधारण दिखने वाला चेहरा प्रकट किया। लेकिन जब वह मुस्कुराया तो उसकी आंखों में एक भयानक तीक्ष्णता जमा हो गई। तुम हो कमलेश? जब शांतनु ने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, क्या अफवाहों में यह नहीं कहा गया था कि तुम इस समय 8वीं श्रेणी के सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो? कमलेश, ध्रुवांत ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो यह व्यक्ति तथाकथित स्वर्ण द्वंद्व वीरों का मुखिया कमलेश था, लेकिन उसका नाम वास्तव में उसके साधारण दिखने वाले रूप के साथ मेल नहीं खाता था। सफलता पाना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसलिए मैं यह देखने के लिए बाहर आया कि क्या मुझे कोई अवसर मिल सकता है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली उठाई। आध्यात्मिक रूढ़ उसके पीछे तेजी से फैल गए और जैसे ही आध्यात्मिक रूढ़ गायब हो गए, हर कोई उसके शरीर में एक असामान्य रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। तुम्हें मेरा एहसास हो गया होगा, है ना? कमलेश ने ध्रुवांत की ओर देखा। ध्रुवांत की निगाहें चमक उठीं। पहले उसे वास्तव में लगा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपने दिल में पहरा लगा रखा था। पहले जब उसने 7वीं श्रेणी के सम्राट लोगों का वध किया था तो वह उसे अपनी पहचान दिखाने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश कर रहा था।
हालांकि उस व्यक्ति की सहनशीलता ध्रुवांत की अपेक्षाओं से अधिक थी। शुरू में वह व्यक्ति के प्रकट होने पर उसे मारने के लिए ईश्वर विनाश व्यूह की शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि वह साथी इतनी देर तक सहन करेगा। न केवल उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि ईश्वर विनाश व्यूह की शक्ति लगभग आधी समाप्त नहीं हो गई, उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रूढ़ कहाँ थे। इस प्रकार जब उसने अपनी चाल चली तो उसने आध्यात्मिक रूढ़ को नष्ट कर दिया था और ईश्वर विनाश व्यूह को जबरदस्ती तोड़ दिया था। चाहे उसकी ताकत हो या उसका दिमाग, वे गहरे और अथाह थे। तुम बहुत बेरहम हो, ध्रुवांत ने हल्के से कहा। अगर वह व्यक्ति पहले प्रकट हो जाता तो वह निश्चित रूप से अपने साथियों को बचाने में सक्षम होता। कमलेश मुस्कुराया, मैं तुम्हें उनके साथ दफना दूंगा, इसलिए वे व्यर्थ नहीं मरेंगे। सच में, ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ध्रुवांत, सावधान रहना, वह व्यक्ति स्वर्ण सिंह कबीले में एक दुर्लभ प्रतिभा है जो शीर्ष दिव्य पशु कुलों की प्रतिभाओं के बराबर है। यहाँ तक कि 7वीं श्रेणी के सम्राट लोगों में भी उसे शीर्ष में गिना जा सकता है। शांतनु की गंभीर आवाज डर से भरी हुई थी। ध्रुवांत ने हल्के से सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से कमलेश से निकलने वाली खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। यह शांतनु से बहुत मजबूत था। वह व्यक्ति शायद अब तक का सबसे मजबूत 7वीं श्रेणी का सम्राट था जिसका उसने सामना किया था। वह एक वास्तविक शिखर स्तर का 7वीं श्रेणी का सम्राट था, यहाँ तक कि शांतनु, कालिका और बाकी लोग भी उससे कमजोर थे। है। चूंकि उसे खुद को दिखाने के लिए मजबूर किया गया है तो तुम लोग आज बच नहीं पाओगे, रोहक मुस्कुराया। वह कमलेश के प्रकट होने से आश्चर्यचकित नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही इसके बारे में जानता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शांतनु को धोखा देने में संकोच क्यों नहीं किया। इसके अलावा उसने यह निर्धारित कर लिया था कि स्वर्ण सिंह कबीला अंतिम विजेता होगा। हालांकि उस बच्चे का आध्यात्मिक व्यूह कुछ हद तक सक्षम है, यह पहले ही टूट चुका है और वह पर्याप्त समय के बिना दूसरा नहीं ला पाएगा। पिछली घटना के माध्यम से ध्रुवांत ने आध्यात्मिक व्यूह में अपने साधन प्रकट कर दिए थे, तो कमलेश के दिमाग के साथ वह निश्चित रूप से ध्रुवांत को दूसरा आध्यात्मिक व्यूह स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा। बाद वाला भी इस मामले को जानता था। कमलेश के प्रकट होने के बाद से उसने उसका सामना करने के लिए एक आध्यात्मिक व्यूह स्थापित करने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। मुझे डर है कि खुश होना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, कालिका ने ठंडे स्वर में उपहास किया। कमलेश एक असाधारण व्यक्ति था, लेकिन अगर उसने सोचा कि ध्रुवांत का तुरुप का पत्ता आध्यात्मिक व्यूह था तो वह बहुत निराश होगा। जब रोहक ने उसके शब्द सुने तो उसने उपहास किया। क्या ये लोग वास्तव में उस बच्चे ध्रुवांत पर भरोसा करते हैं? स्वर्ण सिंह कबीले की सच्ची प्रतिभा का सामना करते हुए अज्ञात ध्रुवांत का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि दिव्य पशु कुलों की शीर्ष प्रतिभाओं को भी कमलेश को गंभीरता से लेना होगा। भाई ध्रुवांत, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? दानव गैंडा कबीले के 3 7वीं श्रेणी के सम्राट सावधानी से पास आए क्योंकि उन्होंने कमलेश पर एक भयभीत नजर डाली, इससे पहले कि वे धीरे से पूछें। ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। कमलेश शक्तिशाली था और सामान्य 7वीं श्रेणी के सम्राट उसका सामना नहीं कर पाएंगे। यदि उन्हें लड़ाई में जोड़ा गया तो उसे अभी भी उनकी रक्षा करने में अपना ध्यान विभाजित करना होगा। इस प्रकार उसकी लड़ने की ताकत में कमी आएगी।
जब दानव गैंडा कबीले के 3 विशेषज्ञों ने यह देखा तो उन्होंने अब और बात नहीं की और निर्णायक रूप से पीछे हट गए। हालांकि यह कुछ हद तक अपमानजनक था, वे जानते थे कि यदि वे इस लड़ाई में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो उन्हें केवल नुकसान ही होगा। लगता है तुम खुद पर बहुत भरोसा करते हो। कमलेश धीरे धीरे चला और ध्रुवांत से 100 कदम दूर रुक गया। फिर ध्रुवांत को जिज्ञासु दृष्टि से देखा। क्यों नहीं? ध्रुवांत बिना किसी डर के भाव से मुस्कुराया। कमलेश ने हल्के से सिर हिलाया। वह साथी फमीर अनाड़ी है, इसलिए वह यह नहीं बता सका कि तुम इस समूह में सबसे परेशानी वाले हो। लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त हो सकता है। वह अत्यंत साधारण लग रहा था और उसके बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। लेकिन जब उसने बात की तो उसके भीतर से एक दबंगई की भावना फैली। इस क्षण वह स्वर्ण सिंह कबीले की सबसे मजबूत प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ अच्छी तरह से चला गया। तो कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। ध्रुवांत की आंखों में एक सुनहरी रोशनी जमा होने लगी। दिव्य पशु उत्पत्ति में प्रवेश करने के बाद से उसका सामना बहुत सी प्रतिभाओं से हुआ था और उनमें से अधिकांश कमजोर नहीं थे। उनकी गुणवत्ता उत्तरी क्षेत्र की प्रतिभाओं से भी अधिक थी। विशेष रूप से यह कमलेश जो उसके सामने खड़ा था, वह अब तक की युवा पीढ़ियों में सबसे खतरनाक व्यक्ति था जिसका उसने सामना किया था। लेकिन ऐसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए ध्रुवांत डरा नहीं। उसने अपने शरीर में खून उबलता हुआ महसूस किया। जब से वह ड्रैगन फिनिक्स फिजिक के दूसरे स्तर में पहुंचा था, उसने अपने दिल को संतुष्ट करने वाली लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। पहले जब उसने तेजस्व से लड़ाई की थी, तब भी बाद वाला उसे अपनी सारी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सका था। इसलिए ध्रुवांत यह भी जानना चाहता था कि जब वह अपनी ड्रैगन फीनिक्स फिजिक को सीमाओं तक धकेलने के बाद एक शिखर स्तर के 7वीं श्रेणी के सम्राट का सामना करेगा तो वह कैसा प्रदर्शन करेगा। कमलेश ने ध्रुवांत को देखा, जो धीरे धीरे प्रकाश से खिल रहा था, और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कितना शक्तिशाली शारीरिक शरीर! उनके लड़ने से पहले ही वह ध्रुवांत के शरीर से आने वाले शक्तिशाली खतरे को महसूस कर सकता था। उसके अनुमानों के अनुसार ध्रुवांत का शारीरिक शरीर शायद ऐसा कुछ नहीं था जिसका सामान्य 7वीं श्रेणी के सम्राट सामना कर सकें। मुझे इस सफलता में कई विशेषज्ञों को चुनौती देने की आवश्यकता है। अभी तुम मेरे पत्थर बनने के योग्य हो। लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस लड़ाई के बाद तुम्हें यहां दफना दिया जाएगा। कमलेश ने ध्रुवांत को देखते हुए अपनी आंखों में खून की प्यास के साथ गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसकी निगाहें धीरे धीरे हत्या के इरादे से ढक गईं, जिससे वह कुछ हद तक क्रूर लग रहा था। उसने पहले ही ध्रुवांत को अपनी सफलता के लिए अपना पत्थर मान लिया था। मुझे बस डर है कि तुम्हारी तलवार बहुत घटिया है, सावधान रहना कि तुम इसे तोड़ न दो। ध्रुवांत धीरे से शांत प्रतिकार के साथ मुस्कुराया। कमलेश की निगाहों का सामना करते हुए भी, जो धीरे धीरे क्रूर हो रही थी, ध्रुवांत का पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। हाँ, अच्छा, तुम काफी साहसी हो। जब कमलेश ने ध्रुवांत के शब्द सुने तो वह क्रोधित नहीं हुआ, इसके बजाय वह आकाश की ओर हंसा। इसके बाद उसकी हंसी तेज होती गई और अंत में यह एक हैरान स्वर्ण सिंह की दहाड़ में बदल गई जो क्षितिज के माध्यम से गूंज उठी, जिससे जमीन भी कांपने लगी। उसके शरीर से एक दबंग और असीम सुनहरा प्रकाश फटा। कमलेश के बाल और आंखें सुनहरी हो गईं। दूर से देखने पर वह हैरान शक्ति के साथ एक आदिम स्वर्ण सिंह जैसा लग रहा था।
हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें ज्वार की लहरों की तरह फैलीं जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रतिध्वनित किया। इसकी शक्ति ने शांतनु और कालिका के चेहरों को भी थोड़ा बदल दिया था। हाँ हाँ, कितना समय हो गया जब किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। कमलेश की सुनहरी आंखों ने ध्रुवांत पर गोली चलाई जब वह मुस्कुराया और हंसा। लेकिन अगर तुम मुझे यह जानने दोगे कि तुम इन शब्दों को कहने के योग्य नहीं हो तो मैं तुम्हारी हड्डियों को खंड खंड करके तोड़ दूंगा। बूम! जब उसने बोलना समाप्त किया, कमलेश ने अपने पैरों पर सील लगा दी और उसके पैरों के नीचे की जमीन ढह गई। वह आगे बढ़ा, एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और तुरंत गायब हो गया। जब कमलेश गायब हो गया तो ध्रुवांत की आंखों में एक सुनहरी रोशनी उमड़ पड़ी जब उसने ड्रैगन फीनिक्स फिजिक को परिचालित किया। अपने पैरों को थपथपाते हुए वह प्रकाश की किरण में बदल गया था और पीछे हट गया था। बूम! एक सुनहरी मुट्ठी अंतरिक्ष में घुस गई और उस स्थान पर प्रकट हुई जहां ध्रुवांत पहले खड़ा था। जैसे ही अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ, दरारें दिखाई दीं और तुरंत जमीन की एक परत ढह गई थी। अपना निशाना चूकने पर कमलेश का भाव नहीं बदला और उसने इस बार 2 मुट्ठियां आगे फेंकी। वह एक गड़गड़ाहट के देवता की तरह था जो अपने हथौड़े को चारों ओर घुमा रहा था, गड़गड़ाहट की आवाजें और हिंसक शक्ति पैदा कर रहा था। ध्रुवांत की आकृति एक बार फिर पीछे हट गई जब उसने हमले से बचा लिया। क्यों? तुम अभी कुछ देर पहले इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, तो तुम क्यों भाग रहे हो? कमलेश ने लगातार हमले किए क्योंकि उसकी हंसी दहाड़ उठी। ध्रुवांत की पीछे हटती हुई आकृति अचानक रुक गई और उसकी काली पुतलियों की गहराई में एक सुनहरी रोशनी चरम सीमा तक पहुंच गई, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां बंद कर ले। उसकी बाह पर असली ड्रैगन और फीनिक्स आत्माएं प्रकट हुईं क्योंकि वे उसकी बाहों पर जम गईं। अस्पष्ट रूप से ध्रुवांत के शरीर के भीतर ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीखें गूंज उठीं, जिससे उसका खून और आभा कांप उठी, जिसके कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी उग्र हो गई। बूम! उसके सामने एक सुनहरी रोशनी फट गई क्योंकि कमलेश की आकृति एक फ्लैश के साथ फिर से प्रकट हुई। उसकी सुनहरी मुट्ठी एक शेर की तरह थी जो आकाश को निगल रहा था क्योंकि यह लिफाफे में बंद था। ऐसा लग रहा था कि यह भूमि को नष्ट कर सकता है। कमलेश के हैरान हमलों का सामना करते हुए ध्रुवांत पीछे नहीं हटा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ड्रैगन फीनिक्स फिजिक को सीमाओं तक पीसा गया था। वह पहले से ही विस्फोटक शक्ति को रोक नहीं सका, वह फटना चाहता था। चूंकि मैं अब और रोक नहीं सकता, तो चलो फटते हैं। मुझे देखने दो कि एक शिखर स्तर का 7वीं श्रेणी का सम्राट कितना शक्तिशाली होता है। उसकी काली पुतलियों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, लेकिन ध्रुवांत का भाव नहीं बदला। उसकी मुट्ठियां, जो एक सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, बाहर निकल गईं। इस प्रकार 2 शक्तिशाली सुनहरी मुट्ठियां कई जमी हुई निगाहों के नीचे एक साथ टकराईं। एपिसोड 1030 लड़ाई। बूम! इस क्षेत्र में एक हिंसक सुनहरी रोशनी फैली जैसे टक्कर के बिंदु पर एक सुनहरा धधकता सूरज। एक भयानक सुनहरी शॉक वेव ने कहर बरपाया और प्रभाव से जमीन परतों में ढह गई थी। दानव गैंडा कबीले के 3 विशेषज्ञ सुप्रा के साथ बहुत पहले ही दूर हट गए थे, लेकिन फिर भी शॉक वेव ने उन्हें अपनी त्वचा पर चुभने वाला दर्द महसूस कराया। उन्होंने सुनहरी रोशनी के उद्गम स्थल को घूर कर देखा। वहां एक सुनहरा सूरज था, इससे पहले कि भयानक सुनहरी रोशनी का एक और विस्फोट हुआ। बूम! जैसे ही सुनहरी रोशनी फैली, 2 आकृतियां अचानक बाहर निकल गईं।
ध्रुवांत का हर एक कदम नीचे की जमीन पर लगभग 100 फीट का गड्ढा बना देगा, जिससे अंतरिक्ष में लहरें उठेंगी क्योंकि यह उतार चढ़ाव करेगा। 10 कदम पीछे हटकर उसने अपने शरीर को स्थिर किया और सतह पर एक सुनहरी रोशनी उमड़ पड़ी, जिससे वह अदम्य लग रहा था। लेकिन इस क्षण उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब उसने अपने सामने देखा। उसने पहले मुक्का फेंकते समय ड्रैगन फीनिक्स फिजिक के दूसरे स्तर को व्यावहारिक रूप से सीमा तक परिचालित किया था, लेकिन फिर भी वह लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। इस कमलेश की ताकत वास्तव में तेजस्व के स्तर से अधिक थी। जबकि ध्रुवांत का चेहरा गंभीर था, कमलेश आकाश में अपना सिर नीचे करके प्रकट हुआ, बिना किसी भाव के अपनी मुट्ठी को देख रहा था। हालांकि उसकी आंखों में सदमे की एक चमक थी। कितना शक्तिशाली शारीरिक शरीर, कमलेश ने ध्रुवांत को देखते हुए धीरे धीरे कहा। हालांकि ध्रुवांत की मुट्ठी ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, वह जानता था कि पिछली झड़प में वह थोड़े नुकसान में था, जिसका मतलब यह भी था कि अकेले शारीरिक ताकत के मामले में ध्रुवांत जो उसके सामने था, वास्तव में उससे थोड़ा मजबूत था। इसलिए वह भी थोड़ा हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। अकेले ध्रुवांत के शारीरिक शरीर ने उसे 7वीं श्रेणी के सम्राट विशेषज्ञ के बराबर होने दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुवांत से उसे जो खतरा महसूस हुआ था, वह अधिकांश 7वीं श्रेणी के सम्राट लोगों से कहीं अधिक था, जब ध्रुवांत केवल एकमात्र 6ठी श्रेणी का सम्राट था। दूरी में फमीर, रोहक और बाकी लोगों के चेहरे, जो लड़ाई को भी देख रहे थे, थोड़े बदल गए। केवल इसी क्षण उन्हें समझ में आया कि शांतनु के समूह में शांतनु और कालिका सबसे खतरनाक नहीं थे। इसके विपरीत यह ध्रुवांत था, जो केवल 6ठी श्रेणी का सम्राट था। न केवल वह साथ ही एक स्वर्ग श्रेणी का आध्यात्मिक व्यूह स्थापित कर सकता था, बल्कि उसका शारीरिक शरीर भी इतना राक्षसी था। सौभाग्य से वह साथ ही केवल 6ठी श्रेणी का सम्राट था। अन्यथा यदि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा साधना भी 7वीं श्रेणी के सम्राट क्षेत्र में होती, तो कमलेश के यहाँ होने पर भी उसे दबाना मुश्किल हो सकता था। कमलेश ने आकाश में हल्के से सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है, तुमने अपने शारीरिक शरीर को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए कैसे साधना की। जिन युवा पीढ़ियों से मैं मिला हूँ, उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यह अत्यंत दुर्लभ है, जो अपने शारीरिक शरीर को तुम्हारे स्तर तक साध सके। जैसे ही उसने बात की, कमलेश थोड़ा रुका। उसके चेहरे पर एक क्रूर और खून की प्यासी मुस्कान दिखाई दी। इसलिए अपनी गंभीरता व्यक्त करने के लिए मैं तुम्हें अनुभव करने दूंगा कि एक शिखर 7वीं श्रेणी का सम्राट कितना शक्तिशाली होता है। बूम! उस क्षण जब उसने बोलना समाप्त किया, एक सुनहरा आध्यात्मिक ऊर्जा बवंडर अचानक फट गया और बवंडर ने जल्दी से स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया। यह एक अत्यंत शानदार दृश्य था। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव भी उत्सर्जित हो रहा था। क्या तुम मुझसे एक और मुक्का लेने की हिम्मत करते हो? बवंडर में खड़े होकर कमलेश एक आदिम दिव्य सिंह जैसा लग रहा था, जो अत्यंत दबंग था। उसने आकाश का सामना किया और एक दहाड़ जारी की जब उसने एक मुक्का आगे फेंका। लेकिन इस बार जब उसकी मुट्ठी सीटी बजाती हुई निकली, तो न केवल उसकी भयानक शारीरिक ताकत फट रही थी, बल्कि और भी हैरान बात यह थी कि असीम आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा भी बाहर निकल रही थी। यह एक सुनहरी धारा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती हुई प्रतीत होती थी। जो कुछ भी इसे बाधित करेगा, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
कमलेश के इस मुक्के से 7वीं श्रेणी के सम्राट का भाव बदल सकता था और यदि वे सीधे टकराते तो वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते। इस क्षण यहाँ तक कि शांतनु, कालिका और बाकी लोगों के भावों में भी हल्का सा बदलाव आया था। उन्होंने कमलेश की मुट्ठी से निकलने वाले एक शक्तिशाली खतरे को महसूस किया था। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली सुनहरी धारा ध्रुवांत की पुतलियों में प्रतिबिंबित हुई। उसका भाव भी गंभीर हो गया था, लेकिन जरा भी डर नहीं था। कमलेश वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन यह कल्पना करना सबसे जंगली बात थी कि इससे वह डर जाएगा। शायद ध्रुवांत के लिए अकेले अपने शारीरिक शरीर की शक्ति से एक शिखर स्तर के 7वीं श्रेणी के सम्राट को हराना कुछ कठिनाइयां थीं। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि वह विशुद्ध रूप से अपने शारीरिक शरीर पर निर्भर है, तो वे शायद बर्बाद हो जाएंगे। क्रेक! ध्रुवांत के हाथ अचानक जकड़ गए और अगले ही पल उसके पीछे का स्थान तरंगित हो गया और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक महासागर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यह उसका सम्राट सागर था। उसके सम्राट सागर में महासागर ने असंख्य लहरें उठाईं क्योंकि असीम आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से हिल गई। हफ! ध्रुवांत ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना हाथ आगे की ओर अपनी हथेली से बढ़ाया। क्षितिज के माध्यम से एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी घुसी और ध्रुवांत की पुतलियों में तेजी से फैली, इससे पहले कि वह बाहर निकल जाए। उस क्षण जब भयानक शॉक वेव बाहर निकली, ड्रैगन और फीनिक्स आत्माएं उसकी दोनों भुजाओं पर प्रकट हुई थीं और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली से बह निकली, जिससे एक आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रैगन और फीनिक्स ढाल बन गई। स्वर्ण ड्रैगन फीनिक्स ढाल। बूम! लेकिन उस क्षण जब स्वर्ण ड्रैगन फीनिक्स ढाल का गठन हुआ, शक्तिशाली सुनहरी किरण आगे बढ़ी, जिससे तुरंत अंतरिक्ष विकृत हो गया। जिसने सभी को हैरान कर दिया वह यह था कि सुनहरी किरण ने कितना भी कहर बरपाया हो, ध्रुवांत के सामने पतली और कमजोर दिखने वाली सुनहरी ढाल उसके सामने खड़ी रही और टूटी नहीं। सुनहरी किरण धीरे धीरे मंद हो गई, इससे पहले कि वह तेजी से सिकुड़ जाए और उसमें मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जब सुनहरी किरण गायब हो गई, तो ध्रुवांत के सामने स्वर्ण ड्रैगन फीनिक्स ढाल भी टूट गई थी और सुनहरी रोशनी की चिंगारियों में बिखर गई थी, जिसने आकाश को ढक लिया था। अगर तुम मेरी 6ठी श्रेणी के सम्राट क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति को कम आंकोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। जब स्वर्ण ड्रैगन फीनिक्स ढाल गायब हो गई, ध्रुवांत ने कमलेश का सामना किया। जब वह मुस्कुराया, कमलेश ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यद्यपि ध्रुवांत की आध्यात्मिक साधना केवल 6ठी श्रेणी के सम्राट क्षेत्र में थी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत अन्य 6ठी श्रेणी के सम्राट के स्तर से कहीं अधिक थी। भले ही उसका शारीरिक शरीर हो या आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्रुवांत ने उन दोनों में काफी उच्च उपलब्धियां हासिल की थीं। वास्तव में कुछ हद तक परेशानी भरा, लेकिन केवल परेशानी भरे विरोधी ही उसकी युद्ध भावना को जगा सकते थे। केवल ऐसे विरोधियों को अपने पैरों के नीचे कुचलकर ही वह निरंतर सफलता प्राप्त कर सकता था। साधना के मार्ग के लिए शक्तिशाली शत्रुओं को बार बार हराने की आवश्यकता थी। शुरू करने के लिए हाँ, नुकसान उठाना। ऐसे बहुत से नहीं हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उनमें से एक होने के योग्य हो। कमलेश ठंडे स्वर में हंसा और अगले ही पल उसने अपने पैरों पर सील लगा दी। उसके पैरों के नीचे की हवा फट गई और उसकी आकृति एक सुनहरी किरण में बदल गई थी, जो उसकी मुट्ठी में एक शेर की दहाड़ के साथ आगे बढ़ी और ध्रुवांत की ओर उड़ गई।
एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने ध्रुवांत के शरीर को ढक लिया। एक ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीख उसके शरीर में अंतहीन रूप से गूंज उठी। उसके पीछे का सम्राट सागर तरंगित हुआ और उसकी शारीरिक ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से विलीन हो गई। कमलेश के हमलों के तूफान का सामना करते हुए उसने जल्दी से सीधे सामना करने का फैसला किया था। बूम बूम। आकाश में दो सुनहरी आकृतियां हिंसक रूप से आपस में उलझ गईं क्योंकि मुट्ठी और हथेली टकराईं। हर एक झड़प गड़गड़ाहट की आवाज लाएगी क्योंकि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था। नीचे हर किसी के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उन्होंने आकाश में झड़पों को देखा। बहने वाली शॉक वेव्स ने कुछ दसियों हजार फीट के दायरे में बादलों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। कुछ ही मिनटों में आकाश में दोनों आकृतियों ने 100 से अधिक चालें बदल ली थीं। दोनों पक्षों ने बिना किसी चकमा दिए लड़ने का सबसे सीधा तरीका चुना। उनकी हर एक मुट्ठी शरीर के संपर्क में आई और भयानक टकराव ने शांतनु और बाकी लोगों को भी अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस कराई। फमीर और रोहक के चेहरे कुछ हद तक बदसूरत हो गए क्योंकि ध्रुवांत और कमलेश भिड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब कमलेश ने एक शिखर स्तर के 7वीं श्रेणी के सम्राट के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, तब भी वह ध्रुवांत को तुरंत कुचल नहीं सका। वह साथ ही इतना शक्तिशाली क्यों है? फमीर ने अपने दांत भींच लिए। वह अपने दिल में कुछ हद तक चौंक गया था। पता चला कि शांतनु ने एक शक्तिशाली सहायक को आमंत्रित किया था। सौभाग्य से वे अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे, वरना वे अब तक शांतनु से हार गए होते। हालांकि वह बच्चा इस समय शक्तिशाली लग रहा है, उसकी आधार साधना अभी भी 6ठी श्रेणी के सम्राट पर है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व निश्चित रूप से बड़े भाई से कम है। इसलिए उसे इस स्थिति में लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। फमीर की आंखें रोशनी से चमक उठीं। आखिरकार उसे एक प्रतिभा माना जा सकता था, इसलिए उसकी नजर निश्चित रूप से अच्छी थी। इस प्रकार उसने एक पल में एक महत्वपूर्ण बिंदु पाया था। यद्यपि वर्तमान लड़ाई संतुलित लग सकती है, ध्रुवांत निश्चित रूप से हार जाएगा यदि लड़ाई लंबी खींचती है। बूम। सभी निगाहों के नीचे आकाश में एक और हैरान झड़प हुई। दो आकृतियां बाहर निकल गईं क्योंकि उनके कपड़े बिखर गए थे, कुछ हद तक दयनीय लग रहे थे। उनके शरीरों पर चोटों के कई निशान थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्तिशाली शक्ति का सामना किया था। यह अभी भी उनके शक्तिशाली शरीर के कारण था। अगर यह कोई और होता तो उनका शारीरिक शरीर शायद पहले ही ढह गया होता। कमलेश की सांसें कुछ भारी थीं जब उसने ध्रुवांत को खून की प्यासी निगाहों से देखा। कुछ ही देर बाद वह ध्रुवांत की ओर मुस्कुराया, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने बात नहीं की, लेकिन उसने अचानक अपने हाथों से मुहरें बना ली थीं। बूम। एक हैरान शेर की दहाड़ अचानक गूंज उठी और कमलेश के पीछे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैली। अंत में यह एक सुनहरी रोशनी में बदल गई थी जो लगभग 1000 फीट ऊंची थी। इसके अलावा उस विशाल शेर के सिर पर 8 सुनहरे शेर के सिरों के भ्रम थे। हालांकि वे सिर कुछ धुंधले थे और स्पष्ट नहीं थे। हालांकि यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि कमलेश ने पहले ही अपने 9 सिर वाले स्वर्ण सिंह रक्तरेखा को जागृत कर लिया था। कमलेश ने अपना दिव्य पशु रूप भी बुला लिया है। जब शांतनु और बाकी लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं।
स्वयं दिव्य पशु होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से समझते थे कि अपने दिव्य पशु रूप को बुलाने पर उनकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। हफ ध्रुवांत ने इस क्षेत्र में गर्व से खड़े नौसिर वाले स्वर्ण सिंह को देखा और गहरी सांस ली। कुछ ही देर बाद उसके दोनों हाथ एक साथ जुड़ गए और उसने मुहरें बनाई। असीम आध्यात्मिक प्रकाश खिल उठा और हर कोई ध्रुवांत के पीछे धीरे धीरे एक विशाल सम्राट दिव्य शरीर का गठन देख सकता था। वह सम्राट दिव्य शरीर सुनहरे रंग का था, जैसे एक सुनहरा बुद्ध जिसके सिर के पीछे एक धधकता हुआ सूरज था, रहस्य से ढका हुआ था और स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारा दिव्य पशु रूप है, लेकिन मेरे पास मेरा सम्राट दिव्य शरीर भी है। चूंकि ऐसा है तो देखते हैं कि अंत में कौन मुस्कुराएगा। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।